Good morning class. Today we will understand word processing. Word processing क्या होता है ये हम समझेंगे. Software that is designed for the entry, editing and printing of documents. तो जो भी सॉफ्टवेयर हमारा एंट्री के लिए, एडिटिंग के लिए और प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है उसे हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं. वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इंक्लूड लेटर्स, मेमोरेंडम्स, फैक्सेस, मेल मर्ज, रिपोर्ट्स, वन पेज फ्लायर्स, ईमेल्स. ये सारा वर्क हम वर्ड प्रोसेसर के द्वारा कर सकते हैं और ये सारी फैसिलिटी उसमें होती है और हम इसका यूज उसमें करते हैं. तो आगे हम देखते हैं क्रिएट डॉक्यूमेंट्स. हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. नाउ द पार्ट्स ऑफ योर एमएस वर्ड स्क्रीन. एमएस वर्ड स्क्रीन के जो पार्ट्स होते हैं, टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार्स एंड बटन्स, रोलर्स, टेक्स्ट एरिया, स्क्रॉल बार्स, स्टेटस बार्स, न्यू टास्क पेन, ये सारे उसके पार्ट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के वर्ड स्क्रीन के. इसमें इन सब का अपना अलग अलग वर्क होता है. टाइटल बार का, उसमें टाइटल आता है, क्या नाम है डॉक्यूमेंट्स का. मेनू बार होते हैं, उसमें सारी मेनू ओपन होती हैं जिनसे हम अलग अलग कमांड दे सकते हैं. टूल बार्स और बटन्स होते हैं, इनसे हम कमांड देते हैं. रूलर होता है जिससे हमें दिखाई देता है कि हमारा पेज की विड्थ क्या है, लेंथ क्या है. टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ पे हम कुछ भी मैटर टाइप कर सकते हैं. स्क्रॉल बार्स होते हैं जिससे कि हम पेज को आगे पीछे या फिर उसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं. स्टेटस बार होता है जो कि हमें पोजीशन बताता है हमारे पेज की क्या पोजीशन है, हम कौन से यहाँ पर कौन सी लाइन पे वर्क कर रहे हैं, कितना हमारा पैराग्राफ है, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे आती हैं. न्यू टास्क पेन होता है जहाँ पे और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. तो ये सारा वर्क होता है एक जब हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, एमएस वर्ड स्क्रीन जब ओपन करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे ओपन होती हैं. ये इस तरह से हमारे पास स्क्रीन आती है. तो इसमें ये दिखाई दे रहा है, ये मेनू बार हैं जो हमें सबसे ऊपर हमें दिखाई देते हैं और उससे भी ऊपर हमें दिखाई दे रहा है टाइटल बार. वहाँ पे पेज का नाम आता है. जब हम वहाँ पे कोई फाइल सेव करते हैं तो वहाँ पे उसका नाम आ जाता है, नहीं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 1, डॉक्यूमेंट 2 इस तरह से आता है. और उसके सबसे लास्ट में राइट कॉर्नर में ये 3 बटन होते हैं. एक मिनिमाइज का है, फिर मैक्सिमाइज का है और फिर क्लोज का बटन होता है. और उसी के नीचे ये दिखाई दे रहा है टूल बार्स. तो ये टूल बार्स होते हैं जिनसे हम कुछ कमांड जो है हम उसमें देते हैं. जो हमारा टेक्स्ट एरिया वहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ से कमांड दे सकते हैं. उसी के नीचे ये दिखाई दे रहा है हमें रूलर. ये रूलर होता है जिससे हमें पता चलता है हमारे पेज की विड्थ क्या है, कितने एरिया में हमें काम करना है, कितना हमें स्पेस छोड़ना है, ये सारा वहाँ पे हमें दिखाई देता है. उसी के नीचे टास्क पेन, ये राइट कॉर्नर में है. यहाँ से हमें ये टास्क पेन दिखाई देता है. इस पर हम क्लिक करके अलग अलग कमांड दे सकते हैं. उसी के नीचे फिर हमें दिखाई दे रहा है टेक्स्ट एरिया. ये हमारा टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ पे कि हम मैटर टाइप करते हैं. कोई हमें लेटर बनाना है, कोई मेमोरेंडम है, या कोई हमें मेल बनानी है, कोई फैक्स बनाना है, वो सारा काम हम टेक्स्ट एरिया में करते हैं. यहाँ से वो सारा मैटर हम टाइप करते हैं. हम जो भी हमें वर्क करना है वो सारा हम टेक्स्ट एरिया में करते हैं. उसी के नीचे में दिखाई दे रहा है स्टेटस बार. यहाँ पे हमें ये पेज की पोजीशन पता चलती है, हम कौन सी लाइन पे, कौन सा पैराग्राफ है, कौन सा हम ये वर्क कर रहे हैं, ये सारी डिटेल हम वहाँ पे दिखाई देती है स्टेटस बार में. उसी के राइट में है स्क्रॉल बार है. तो वहाँ से हम पेज को स्क्रॉल करते हैं, पेज को अप डाउन करते हैं कि पेज कहाँ से हम उसे ऊपर कर सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, नीचे हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा पेज एक साथ नहीं खुलता है. अगर खुलेगा तो फिर वो छोटा हमें दिखाई देता है. तो हम उसे थोड़ा उसे जूम करके खोलते हैं तो पूरा पेज हमें नहीं दिखाई देता. तो स्क्रॉल बार से हम उस पेज को ऊपर करते हैं, फिर हम नीचे उसमें और एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. यहाँ पर हम उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें हम कमांड दे सकते हैं. तो ये इस तरह से हमारे पास ये पेज ओपन होता है. नेक्स्ट है व्यूइंग डॉक्यूमेंट्स. एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स कैन बी व्यूड इन डिफरेंट लेआउट. प्रिंट लेआउट, नॉर्मल. जो एमएस वर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो डिफरेंट लेआउट में हमें दिखाई देता है.
तो नॉर्मली जो हम उसे रखते हैं प्रिंट लेआउट में रखते हैं, जैसा कि पहले पेज ओपन हो रखा था और ये ऊपर भी दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमें वहाँ पे रूलर दिखाई देते हैं और लेफ़्ट में भी हमें स्पेस दिखाई देता है और पेज हमें दिखाई देता है। दूसरा है नॉर्मल। तो नॉर्मल में हमें इस तरह से पेज दिखाई देता है, उसमें हमारा पूरा स्क्रीन हमें दिखाई देता है, पेज थोड़ा बड़ा हो जाता है। इस तरह से भी हम उसमें वर्क कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, बाद में हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये दो तरह से हो गया है, व्यू डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट लेआउट और नॉर्मल, दोनों में अलग अलग तरह से हमें पेज दिखाई दे रहा है। लेकिन जो कमांड है वो सारी दोनों में सेम चलती है, सेम हम वर्क कर सकते हैं। सिर्फ पेज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अलग अलग तरीके से हमें पेज दिखाई देता है। नेक्स्ट है व्यूइंग डॉक्यूमेंट्स। MS Word documents can also be viewed in layout that allow special function, वेब पेज, आउटलाइन। ये और इसमें दिखा रहा है लुक मच लाइक नॉर्मल व्यू बट सेव्ड इन ए डिफरेंट फॉर्मेट। जो वर्ड का जो पेज होता है वो वेब पेज में होता है, इसमें भी पेज हमें वैसे ही दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसे सेव करते हैं तो ये एक डिफरेंट फॉर्मेट में सेव होता है, जो कि HTML फाइल में सेव होता है, जो कि एक ऑनलाइन फाइल का फॉर्मेट होता है। तो उसमें हम इसे सेव कर सकते हैं, वेब पेज की तरह हम उसे सेव कर सकते हैं। दूसरा है आउटलाइन। इसमें क्या होता है, लुक्स मच लाइक नॉर्मल व्यू बट इंक्लूड वेरियस लेवल इंक्लूडिंग इंडेंशन एंड टैब्स। इसमें भी थोड़ा सा हमें पेज डिफरेंट दिखाई देता है और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो नॉर्मल पेज होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इन दोनों फॉर्मेट में भी हम उसे बना सकते हैं, वेब पेज में और आउटलाइंस में। वेब पेज में वो एक इंटरनेट पेज की तरह हमारे पास शो होता है और उसे हम HTML जो पेज हम बनाते हैं उसकी तरह से वो हमारे पास सेव हो जाएगा। तो नॉर्मली जब हम वर्क करते हैं तो हम वेब पेज में नहीं करते, उसे हम नॉर्मली प्रिंट लेआउट में रखते हैं, ताकि जो भी हमने काम किया तो वो हम उसे नॉर्मली MS Word की फाइल में सेव कर दें। लेकिन अगर हम उसे व्यूइंग डॉक्यूमेंट्स के द्वारा वेब पेज में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो पेज हमारा सा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और वो HTML फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। तो इसलिए हम जो भी यहाँ से पेज को सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह से सेलेक्ट करेंगे पेज हमारा उसी तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है प्रिंट लेआउट और नॉर्मल। प्रिंट लेआउट में हम उसे रख सकते हैं, नॉर्मल में इस तरह से पेज थोड़ा हमें बड़ा दिखाई देता है, उसमें हम वर्क कर सकते हैं। कमांड दोनों में सेम ही चलती हैं, लेकिन थोड़ा पेज जो है हमें देखने में थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा और थोड़ा बड़ा दिखाई देगा नॉर्मल व्यू में, और प्रिंट लेआउट में थोड़ा वो छोटा दिखाई देगा और पेज में प्रॉपर दिखाई देता है कि इस तरह से हमारा पेज है, इतना इसमें स्पेस लेफ्ट में, इतना राइट में, इतना पे, इतना डाउन में, वो सारा हमें इसमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम पेज को सेटिंग कर सकते हैं, पेज को हम डिफरेंट लेआउट में उसे सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा व्यूइंग डॉक्यूमेंट्स। ओके क्लास, थैंक यू।